इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। मंदिरतां सुरविशंशेपनोपयुक्तां ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं वं मं ममहमहं सं सं कं तं तं रं रं ह्रीं ह्रीं सम्पदिवाञ्छितेव ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं वं मं ममहमहं सं सं तं तं नं रवै रवै ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा सम्पदिवाञ्छितेव ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं वं मं ममहमहं सं सं तं तं जम 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 श्री श्री राम राम इंद्र रवरवे ओम नमो भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं ममहमहं सं सं तं तं जम जम श्री श्री राम राम इंद्र रवरवे ओम नमो भगवते श्रीमते क्लीं ऐं ऐं वं वं मं ममहमहं सं सं तं तं जम श्री श्री राम राम इंद्र रवरवे ओम नमो भगवते श्रीमते भगवान के चतुष्पाद अभिषेकं करोमि लेपनं चारुकरोमि भक्त्या दिव्यं चन्द्रलेपनं करोमि स्वाहा पुष्टिं करोमि स्वाहा हेलोक्यभावनिशं करोमि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं ममहमहं ॐ वं 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 इनके चरणों में मंगल है सतपारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। सर्वदृष्टभेयं सर्वमृगभेयं सर्वचक्रभेयं एक ईंट को जब इंसान जोड़ता है तो घर की चार दीवारी बन जाती है, घर का कमरा बन जाता है, घर की दीवार बन जाती है। उसी तरह से इंसान जब एक एक धागे को जोड़ता है तो कोई ना कोई परिधान बन जाता है,
वस्त्र बन जाता है। उसी तरह से इंसान जब एक एक दाने को जोड़ता है तो वह एक माला बन जाती है। ये तो बात हो गई जो आपके लिए उपयोगी हैं। एक एक वस्तु को जोड़ोगे तो बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन यदि इंसान नित्य प्रति एक एक अच्छा कर्म करता है तो साल में उसके जीवन में 365 शुभ कार्य हो जाते हैं। एक एक गुण को ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में गुणों की मालाएं आरोपित हो जाती हैं। लेकिन आज हमारी जो लिस्ट है, हमारी जो किताब है, हमारी जो डायरी है, उनके पन्नों में शिकायतें अधिक हैं और शुक्रिया कम है। यदि आपके पास में डायरी है और उसमें लिखा जाए कि आपको क्या क्या मिल चुका है और आपको क्या क्या चाहिए है, तो बताइए कौन सी लिस्ट ज़्यादा भरी होगी? कौन सी भरी होगी? चाहिए वाली। मिलने वाली चीज़ों की गिनती तो कम है, क्योंकि जो मिला है आपको उसका आनंद नहीं है। जो मिल रहा है आपको उसकी खुशी नहीं है, बल्कि जो आपको मिला नहीं है आप उसके लिए परेशान हो, हैरान हो, तकलीफ में हो। और जो व्यक्ति जो मिला है उसको आनंद में जीता है, तो हो सकता है कि जो आने वाली वस्तु मिलने वाली है उसको भी आपको जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे। नहीं तो ये तो आप पूजा में पढ़ते हो, तृष्णा की खाई खूब भरी लेकिन रिक्त की रिक्त रही। कि ये तृष्णा रूपी जो खाई है, जो गड्ढे वाली खाई है, वह तो एक समय के बाद भर सकती है, लेकिन जो तृष्णा रूपी खाई है वह जन्म जन्मांतर में भी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आग को पानी से बुझाया जा सकता है, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन तृष्णा रूपी आग को ऐसा कोई भी पानी नहीं है। यदि पूरा सागर का सागर भी डाल दिया जाए तो भी तृष्णा रूपी खाई नहीं हो। और तृष्णा इंसान किस चीज की करता है? जो उसको मिलने के बाद उसका उपयोगी नहीं है। तृष्णा किसकी कर रहा है? जो उसको मिलने के बाद उसका शायद उपयोग भी ना कर पाए और उपभोग भी ना कर पाए, लेकिन तृष्णा जरूर है। एक दिन जैसे अभी दान का प्रसंग चल रहा था, कहीं पर दान की बात चल रही थी, सभी लोग अपनी यथाशक्ति दान दे रहे थे और शक्ति अनुसार दान देकर पुण्यार्जन श्रावक करता ही है। लेकिन उस सभा में एक बच्ची आई, जब दान की बात चल रही थी उस सभा में एक बच्ची आई, उसके हाथ में एक गोलक थी। उसने कहा कि मेरे पास अभी तक की जितनी पूंजी है मैं सारी की सारी भगवान जी आपके चरणों में दान दे रही हूं। सारे लोग खुश हो गए, सारे लोगों ने ताली बजा के वंदन किया कि कम से कम एक छोटी सी बच्ची ने क्या कहा कि जितनी मेरे पास पूंजी है वह सारी, उसके पास तो चलो गुल्लक में 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, मालूम नहीं, लेकिन उसने क्या कहा कि भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान की मूर्ति बन रही है, तो मेरे पास जितनी भी पूंजी है, जो उसकी पर्सनल पूंजी थी, उससे सारी उठाकर वहां पर छोड़ दी। ऐसे भाव भी तो हों। तो ये तो कई जगह क्या होता है, मंदिर में निर्वाण लड्डू चल रहा है और व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बना दी कि भाई एक लड्डू की राशि ये है, और घर से यदि पति लड्डू की रसीद कटा गया और पत्नी ने भी कटा दी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फोन करके कहते हैं भाई गलती से 2 रसीद कट गई थी, 1 कर देना उसको। क्या करना? गलती से 2 रसीद कट गई थी, उसको 1 कर देना। और जब लड्डू चढ़ाने की बारी आती है तो तुम्हारे परिवार के 5 लोग तो साथ में ही हैं, जीजा साला और साथ में हो जाता है। क्या है? और उसके बाद जब नीचे उतरे तो भोजन की प्लेटें लग रही हैं, तो 5 साल के बच्चे की भी प्लेट अलग चाहिए, और यदि नहीं है प्लेट तो क्या व्यवस्था है? तो ये है संसार की स्थिति। और उसके बाद यदि वही व्यक्ति होटल में चला जाए लड्डू चढ़ाने के बाद, और वहां पर जाने के बाद में 6 लोग हैं, तो कितने लोग मिलकर भोजन करते हैं एक थाली में? एक भी नहीं, 6 लोगों की अलग अलग थाली आएगी। चाहे बच्चा खा नहीं सकता है, लेकिन वहां पर 6 थाली आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका द्रव्य इतना पुण्यशाली नहीं था कि वह भगवान के चरणों में चढ़े। आपका द्रव्य पाप में था तो पाप के स्थान में लग रहा है, और पुण्य में होगा तो पुण्य के स्थान में अपने आप लग जाएगा, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो मैं आपको बता रहा था कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस भाव से दे रहे हैं, किस भाव से हम पुण्यार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। बात दान की नहीं है कि आप मंदिर निर्माण में दे रहे हो, मूर्ति में दे रहे हो, बात है करुणा दान की भी है, बात है अपने अंदर दयालु प्रवृत्ति की भी है। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप गर्मी के समय में अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, अपने पीने के लिए पानी की बोतल रखते हैं, तो साथ साथ में आप एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल जरूर रखें। वह इसलिए रखें कि रास्ते में कोई प्यासा आदमी हो तो वह बोतल उसको पकड़ा दे तो उसकी भी पानी की तृप्ति हो जाएगी, उसकी भी क्या होगा, पानी की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आज लोग तो इस चक्कर में होते हैं कि पानी की बोतल खाली हो गई तो कहां प्याऊ मिले, ठंडा पानी मिले तो मैं अपनी पानी की बोतल भी भर लूं। लेने की ज्यादा इच्छा चल रही है, देने की इच्छा इंसान की कम होती जा रही है। इसलिए तो इंसान दुखी है, परेशान है, तकलीफ में। अपने जीवन को गुणवान बनाइए। अपने जीवन में माला तो बहुत सारी पहनी है। आपने कब कब माला पहनी पता है आपको? आप सब इतने सारे लोग बैठे हो, आपने मालाएं कब कब पहनी मालूम है आपको? कब कब पहनी मालाएं आप लोगों ने? बचपन में मंदिर में हो सकता है फूल माला पहना दी हो घर वालों ने, और जवानी में कौन सी माला पहनी? बरमाला पहन ली। क्या होता है, बचपन में तो फूल माला पहनी, सारे समाज ने ताली बजाई, और जवानी में बरमाला पहन ली तो लोगों ने ताली बजाई। उसके बाद में माला पहनते पहनते एक दिन ऐसा आता है कि वही बच्चा जब अंत समय में जाता है तब भी उसको अंत में माला पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसने माल इकट्ठा किया और माला पहनता रहा, माल इकट्ठा किया और माला पहनता रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माला पहनते हैं लेकिन साथ में माला भी करते हैं। माला पहनते जाओ और भगवान की माला करते रहो तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में गुणों की माला अपने आप आ जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग बस मालाएं पहनते जा रहे हैं, मालाएं पहनते जा रहे हैं। कोई पीली पहन रहा है, कोई लाल पहन रहा है, कोई कैसी कैसी पहन रहा है। और आजकल तो क्या हो रहा है, एक जमाना चल गया है। कौन सा जमाना है? ऊपर से नीचे तक मैचिंग का। दो तरह का जमाना चल रहा है, एक तो मैचिंग का और एक सेटिंग का। क्या चल रहा है? एक तो सेटिंग का जमाना चल रहा है और एक तो मैचिंग का जमाना चल रहा है। एक जगह पर्युषण पर्व चल रहे थे, एक महिला आई, घड़ी का पट्टा सफेद, घड़ी का पट्टा सफेद, चूड़ी सफेद, पर्स सफेद, पूरे कपड़े सफेद, चश्मे की डंडी भी सफेद। तो लोग बोले बोले क्या है? बोले मैचिंग का जमाना है। अगले दिन वह महिला फिर मंदिर में आई, चश्मे की डंडी लाल, घड़ी का पट्टा लाल, पर्स लाल, सब कुछ लाल, और चेहरे पे भी लाल। पहले दिन सफेद था, दूसरे दिन लाल, अगले दिन फिर आई नीला, पूरा नीला, अगले दिन आई काला, अगले दिन आई काला, पर्स भी काला, घड़ी भी काली, कपड़े भी काले, लेकिन चेहरे पे काला कुछ नहीं लगा था। उसने, सब लोग बोले बोले क्या हुआ? बोले मैचिंग का जमाना है। संघ के छोटे महाराज बोले जूते का पॉलिश लगा लेती तो पूरी मैचिंग हो जाती है अपने आप, क्योंकि मैचिंग का जमाना चला तो गाल आज किस तरीके से। भाई डेली मैचिंग चल रही है तो उस दिन मैचिंग क्यों नहीं? ध्यान रखिए, इंसान इसी में चल रहा है। और मैं तो कई बार देखता हूं, कई बार मैं देखता हूं कि जब बचपन में शादी ब्याह में जाता था ना, तो उस समय जो बाजा बजाने वाले आते थे उनके कपड़े एक जैसे होते थे। और आजकल मैं देखता हूं कि कई बार परिवार का परिवार आ रहा है, 5-10 आदमी एक साथ में है, तो बच्चा बूढ़े जवान सब एक जैसे कपड़े पहन के चल रहे हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, जो घर में जब शादी ब्याह होते थे, फंक्शन होते थे, तो एक जैसी ड्रेस में कौन होता था? कौन होता था? बैंड बाजे। आजकल बाजे वालों की ड्रेस बदलती जा रही है और जो नाचने वाले उनकी ड्रेस एक जैसी होती जा रही। ये संसार है, कोई बात नहीं। और कई बार तो इतनी हद हो जाती है मैचिंग के चक्कर में कि एक बुढ़ी दादी जी दर्शन करने आई, एक बुढ़ी दादी जी दर्शन करने आई, पीली साड़ी, पीले बाल, पीली साड़ी, पीले बाल, सब कुछ। थोड़ी देर में उसको मुस्कुराई तो मेरी देर उसके पास गई तो दांत भी उसके पीले थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी आज पीली साड़ी पहनकर आई हूं तो पीले कलर के दांत लगा के आ गई। क्या है संसार में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये संसार की बात है, लेकिन कभी भी प्रभु के साथ भी तो अपने आप को मैच करने का प्रयास करो, गुरु के साथ भी तो मैच करने का प्रयास करो, जिनवाणी के साथ भी तो मैच करने का प्रयास करो। इनके साथ कैसे मैच करोगे? तो कहते हैं जब आप 10 बजे घर में चाय पी रहे हो,
नाश्ता कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, भोजन करवा रहे हो, और उस समय आपके मन में एक क्षण को भाव आ जाए कि हे भगवान, इस समय हमारे गुरु आहार करने जा रहे होंगे, उनका आहार निरंतराय हो जाए, तो समझ के चलना कि तुम्हारा उनसे भी मैच हो गया। लेकिन आज जब प्रभु के मंदिर के अंदर अभिषेक होता है, घंटी बजती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर मंदिर के पास में ही है। कोई तो घंटी बजती है तो सोचता है 7 बज गई, कोई मंदिर में जाकर घंटी बजा रहा है, और एक कहता है रोज सुबह सुबह भगवान की घंटी बजती, मेरी तो नींद ही खराब हो जाती है। अरे भाई, ये तो तेरा पुण्य है। लोग तरसते हैं कि मैं भजना था ना कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए। ऐसा भजन आता है कि लोग तरसते हैं, गाते हो, चाहे वो फर्जी गा रहे हो, यहां पर आके गाते हो क्या है कि हे प्रभु खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और भगवान के घर के दर्शन मिल रहे हैं तो परेशान है, सुबह सुबह मंदिर आ जाता है। भगवान के दर्शन पुण्यशाली को प्राप्त होते हैं, नहीं तो इंसान का पुण्य है तो वह विदेश में भी जाता है तो वहां भगवान का नाम ले लेता है, और इंसान का पाप कर्म है तो मंदिर में रह के भी भगवान की माला नहीं फेर पाता है। तो ये पुण्य और पाप अपने ऊपर है कि आप कैसे पुण्य को प्रतिपादित कर रहे हो, कैसे पुण्य को संग्रह कर रहे हो, कैसे पुण्य को इकट्ठा कर रहे हो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा करता है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।